हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो एक बात आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि क्या कंपार्टमेंट का पेपर टफ होता है कंपेरेटिवली योर मेन बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ने भी मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि आपको वहाँ पर रिप्लाई करने से बेटर है कि मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ कि पेपर कैसा होता है, मीन्स टफ होता है या ईजी होता है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इसका यस या नो में आंसर दूँ तो मैं बिल्कुल आंसर दूंगा यस। कंपैरेटिवली मेन एग्जामिनेशन कंपार्टमेंट का पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट होता है। बट इसके पीछे रीजन क्या है, सीबीएसई क्यों ऐसा करती है, उसको ये समझना चाहिए कि अगर कोई बच्चा उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है या उसने उतना उस सब्जेक्ट पर उसकी कमांड नहीं है, इसी वजह से कंपार्टमेंट आया होगा। लेकिन उसके बाद भी सेकंड अटेम्प्ट मानते हुए थोड़ा सा स्लाइटली टफ होता है, लेकिन इतना टफ नहीं होता कि आप उसको क्लियर ना कर सकें। क्या क्या रीजंस होते हैं कि आपको जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट देते हैं उनको और भी टफ लगता है। एक तो आपका जो माइंडसेट होता है इस टाइम पर बहुत निगेटिव हो जाता है। निगेटिव होने का रीज़न भी यही है कि कहीं ना कहीं हर कोई कंपार्टमेंट को इस नज़र से देखता है कि ये किसी चीज़ में फेल हुआ है। बट मैं ऐसा नहीं मानता। कंपार्टमेंट का मतलब है कि आपने एक छोटी मिस्टेक करी है, केयरलेसनेस, उस वजह से आपका कंपार्टमेंट आया है। अब मैं भी अपने आप को कंपार्टमेंट वाली कंडीशन में ही रखता हूं, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर मिस्टेक करी है कि मैंने इतना रेगुलर नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया, और उस वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर आप देख सकते हो सही से पढ़ाने के बावजूद भी। तो आप और मैं अलग नहीं है, इसीलिए मैं आपकी पूरी हेल्प भी कर रहा हूं, सिर्फ यही बात कर सोच के। तो अब यहां पर दूसरी बात आती है कि पासिंग परसेंटेज क्या रहता है। तो लास्ट 2 ईयर से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 30% 31% स्टूडेंट ही कंपार्टमेंट क्लियर कर पाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी होती है तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। अदरवाइज अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ 1 सब्जेक्ट होता है और आपके पास टाइम भी अच्छा मिलता है, और हर ईयर तो फिर भी 2 मंथ का 1.5 मंथ का टाइम मिलता है। बट इस ईयर का सीन थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि इस ईयर आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं चल रहा था कि एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना भी है कि कैंसिल हो जाते तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन जब नहीं हुए तब आपको पास एक ही तरीका रह जाता है कि आप प्रिपरेशन करें। लास्ट 2 ईयर का रिजल्ट 30-35% के बीच में है, तो आपको समझना है कि अगर 100 स्टूडेंट बैठेंगे तो 30 पास होंगे। हो सकता है ज़्यादा हो जाए इस पर, और मैं चाहता हूं कि मेरे से जुड़ा हर एक बच्चा पास हो जाए। आपको जो हेल्प चाहिए आप मुझे बताओ, मैं करूंगा। लेकिन आपको 2 बातें क्लियर कर लेनी है कि पेपर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा सोचना है, एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, आपको अपने एक एक टॉपिक के बारे में ज़्यादा सोचना है। सब कुछ सही होगा अगर आप अपना सही तरीके से सब कुछ करते रहोगे। आप प्रिपरेशन करो, पेपर आपको ईजी लगेगा। अगर आप प्रिपरेशन नहीं करोगे पेपर आपको टफ लगेगा। टफ और इजी की डेफिनेशन यही है। हाँ, लेकिन मेन एग्जाम से थोड़ा सा कंपार्टमेंट एग्जाम मैं एवरी ईयर देखते आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि स्लाइटली टफ होता है, और रिजल्ट भी इसका 30-35% जाता है। अवेयरनेस वीडियो है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। आप पूरी मेहनत करिएगा, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, आप भी इसी तरीके से लग जाओ।